27 जनवरी को महू में जय बापू जय भीम जय संविधान सभा होने जा रही है, जिसमें राहुल गांधी की मौजूदगी को देखते हुए कांग्रेस संगठन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। वहीं इस आयोजन को लेकर तैयारियां भी जोरों शोरों से की जा रही है, जिस पर अब सियासत भी रफ्तार पकड़ रही है। देखो, जिस तरीके से कांग्रेस ने अभी विगत कुछ समय से संविधान के नाम से जो लोगों को गुमराह करने का काम किया है कि संविधान भाजपा बदल रही है, आरएसएस संविधान बदल रहे हैं। ये 2024 का जो लोकसभा चुनाव था उससे पहले से ऐसा इन्होंने जनता को भ्रमित करने का काम किया। 2024 का परिणाम हमने देख लिया। फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, देश में बहुमत भारतीय जनता पार्टी को दिया और नरेंद्र मोदी जी फिर से देश के प्रधानमंत्री बने। अब लगातार कुछ भी बात होती है तो जो विपक्ष के नेता हैं हमारे देश के, राहुल गांधी, उनको हर बात में संविधान को लेकर बात याद आती है कि संविधान, उसी के लिए संविधान को लेकर जय भीम और जय बापू यात्रा करके कांग्रेस जो महू में आ रहे हैं राहुल गांधी जी इस यात्रा में, उसके लिए आज जीतू पटवारी जी ने देपालपुर में एक बैठक आयोजित करी है। जो भीमराव अंबेडकर जी की बात जिस तरह से कांग्रेस करती है, अंबेडकर जी को लोकसभा का चुनाव कांग्रेस ने हरवाया। अंबेडकर जी का जितना अपमान कांग्रेस ने किया उतना किसी ने दल ने नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है, जो पंच तीर्थ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के, जहाँ पर उनका जन्म हुआ, जहाँ पर उनका पालन पोषण हुआ, जहाँ पर उनकी पढ़ाई हुई, ऐसे पंच तीर्थ जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने उनको एक आदर्श के रूप में उन पंच तीर्थों की पूजा करती है और पूरे देश के सभी नागरिकों को वहाँ पहुँचने का अवसर देती है। अभी कांग्रेस के पास वर्तमान में कुछ भी काम नहीं है, तो राहुल गांधी जी ने ये काम ले लिया कि देश का संविधान बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। पर देश की जनता जानती है, लोकसभा के बाद में भी देश में दो उपचुनाव हुए, हरियाणा का हुआ, महाराष्ट्र का हुआ। वहाँ की जनता ने जो जनादेश दिया है, ये भ्रमित करने के अलावा कुछ काम नहीं हो रहे। जीतू पटवारी जी अपना मध्य प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी 29 की 29 सीट जीती, जब वो प्रदेश अध्यक्ष बने, खुद जीतू पटवारी जी विधानसभा का चुनाव हार गए, तो अपने प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते एक अस्तित्व बचाने के लिए बड़े नेताओं को यहाँ लाकर ऐसा दिखाने का कार्य कर रहे हैं। आज देपालपुर में आए हैं। देपालपुर में कांग्रेस बची नहीं है। कांग्रेस के जो चुनाव लड़े थे विशाल पटेल, जो भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं, आज उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष के नाते शायद पहली बार देपालपुर में आए हैं। एक बैठक लेकर 26 तारीख की कार्यक्रम की तैयारी को लेकर लेना आए थे, पर जनता को भरोसा है, किसानों को भ्रमित करना, भूमि अधिग्रहण के नाम पर जीतू पटवारी जी अपनी दुकान चलाने का प्रयास करते हैं, और कोई किस तरीके से उनके कहने में आएगा नहीं। अभी हमने चुनावों को देख ही लिया है, लोकसभा के चुनाव में इसी कड़ी में जीतू पटवारी जी आज यहाँ आए और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता उन्होंने उनसे बैठक करी, मुलाकात करी। बीजेपी पार्टी जो है वो तय करेगी कि नाकामयाबी है कि अभी सीएम साहब ने बोला कि जीतू पटवारी जी ऐसी तैयारी कर रहे हैं जैसे 6 महीने में चुनाव हो, और एक आप कह रहे हैं नाकाम है, तो मतलब बीजेपी तो तय कर ले कि आखिर कहना क्या है। जो बोलता है, जैसा बोलता है वैसा बीजेपी बोले और हम जवाब दें, तो ये तो हास्यास्पद है। हमें हमारे जो संविधान का अपमान हुआ है, अंबेडकर जी का अपमान हुआ है, इसके लिए एक जो संदेश जाना चाहिए, तो वो एक प्रदेश कांग्रेस ने 3 तारीख से एक अभियान जय बापू जय भीम जय संविधान को लेकर पूरे प्रदेश में रैली निकालकर सभा करके एक संदेश दिया कि इन्होंने जो अपमान किया वो सबको मालूम हो, उसका प्रचार प्रसार हो कि इन्होंने किस तरीके से अंबेडकर जी का अपमान किया। और अंबेडकर जी की जन्म स्थली पर आदरणीय अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी और सभी वरिष्ठ नेता आ रहे हैं, तो इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? और उसकी तैयारियों को लेकर हम जनमानस में उत्साह है,
और सब उनको गलत बोल रहे हैं। इससे खुन्नस होके बीजेपी कुछ भी अधगल बयान देती है, उसका हम जवाब देते फिरे। ये नहीं है, हम हमारा काम कर रहे हैं। वो अपने आंतरिक झगड़े पहले मिटा ले तो उससे ज्यादा अच्छा होगा कि उनके जो बड़े बड़े नेता हैं वो क्या कारगुजारी करते हैं। ये हर पेपर में दूसरे दिन आता है, दुष्कर्म किया, किसी को घर पे जाके मारा, तो किसी को घसीट के मारा, तो किसी आदिवासी की जमीन पर कब्जा किया, हरिजनों के दलित भाइयों को निर्वस्त्र करके मारा गया। तो ये अहंकार में डूबी हुई सरकार, भ्रष्टाचारी लोग, ये कांग्रेस के बारे में नहीं बोले लेकिन अपनी पार्टी के बारे में सोचे तो ज्यादा बेटर होगा।